आज हम आपको हैदराबाद की बिरयानी दिखाने वाले हैं जो कि बिल्कुल कम समय में बनती है और इतनी टेस्टी इतनी अमेजिंग कि क्या बताएं। वो भी आज हम आपको आलू की बिरयानी बना के दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, कम समय में भी बनती है, समय भी नहीं लगता। हमने ले लिए हैं आलू और हमारे बड़े साइज के आलू थे तो हमने इनको अच्छे से धो के और बॉईल करके अच्छे से इनको बॉईल करते समय काट लिया था। बढ़िया चार चार फाके कर लिए थे। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें मिर्ची ऐड कर दी है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम आते हैं कढ़ाई की तरफ। हमने इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम उन्हीं आलू को इसमें आराम से ऐड करके बढ़िया से हम इनको फ्राई करते हैं। हमें इनको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। इतनी टेस्टी लगती है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है परंतु बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, समय भी नहीं लगता है। और इतनी टेस्टी लगती है कि हम बाज़ार में बिरयानी की नाम से बिरयानी, कोई भी बिरयानी है, बहुत ही महंगी मिलती है और इतनी हेल्दी भी नहीं रहती है। हम घर में बना के खाते हैं तो बहुत ही हेल्दी रहती है, बहुत ही टेस्टी भी रहती है और कोई नुकसान भी नहीं करती है। तो इसलिए हमें कोशिश करें हर चीज़ घर में ही बना के खाएं। अब आप देख सकते हैं हमारे आलू हो गए हैं अच्छे से ब्राउन। अब हमें इनको ज़्यादा ब्राउन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आते हैं हम कढ़ाई। अब हमने ले लिया है ये बारीक कटा हुआ प्याज, लंबे लंबे पीसेज में है और हमने इनको बढ़िया अच्छे से अलग अलग कर लिए हैं क्योंकि इनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ना रहे, जब हम इनको फ्राई करें उससे पहले इनको अलग अलग कर लेना अच्छे से। अब आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल गर्म में इनको निकालना है। कम ऑयल गर्म रहेगा बहुत समय लेगा, तो हम इनको बढ़िया अच्छे से ज़्यादा ऑयल गर्म में इनको बढ़िया अच्छे से फ्राई करते हैं। और बिरयानी अपना बनाने का थोड़ा अलग अलग तरीका है, तो आपको अपने हिसाब से। और आज हम आपको बिरयानी हम कुकर में बना के दिखाएंगे, वो भी कम समय में, और समय भी नहीं लगेगा। और बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी बिरयानी जो कि हर किसी को हर चीज़ आनी चाहिए और कम समय में बनाना चाहिए क्योंकि बाहर की चीज़ें खाना हेल्दी नुकसान करता है। अब आप देख सकते हैं हमारी प्याज काफ़ी थोड़ी ब्राउन होने लगी है, तो हमें इसको जलाना तो नहीं है परंतु हाँ हमें इसको बढ़िया अच्छे से ब्राउन रखना है। अब आप देख सकते हैं हमारी अब हो गई ब्राउन, अभी हमारी जली नहीं है। अब हम इसको बढ़िया अच्छे से निकाल लेते हैं। ये ब्राउन हो गई है, अब हमें इसे ज़्यादा ब्राउन करना नहीं, हम इसको थोड़ा साइड में कर देंगे। साइड में इसलिए कर देंगे थोड़ा इसका जो ऑयल है ऑयल बढ़िया इसका अच्छे से निकल जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है तो इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, हम आपके लिए ज़रूर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं हमने ले लिया आलू, हमने इसमें थोड़ा दही ऐड कर दिया है। दही तो ज़रूर ऐड करेंगे, उससे बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और हमने इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ा धनिया पाउडर ऐड कर दिया, यही मिर्ची पाउडर ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर भी थोड़ा ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार, हमें जितनी आवश्यकता है। नमक भी हम ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार। और ये रहा हमारा कश्मीरी लाल मिर्च, हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इससे बढ़िया अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने उसको ऐड कर दिया, अच्छे से मिला दिया है क्योंकि आलू को ध्यान रखना ज़्यादा बॉईल ना करें। आलू कम बॉईल रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर कट जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल हो जाते हैं। हमने ले लिया है वो क्या बोलते हैं, चावल को हमने अच्छे से धो लिए हैं, धो के इनको 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख दिए हैं। और कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया। हम इसको बढ़िया अच्छे से ये जो काली मिर्च लौंग इलायची और तेज़पत्ता और ये क्या बोलते हैं, ये लकड़ी होती है, मुझे इसका नाम याद नहीं रहा, तो इनको डाल के बढ़िया इसको अच्छे से 2-5 मिनट के लिए पानी को बढ़िया हम अच्छे से बॉईल करते हैं। और जो इसमें खड़े मसाले हैं हम इनको अच्छे से हटा लेते हैं क्योंकि अब इसमें जो भी इसका स्वाद था, जो भी इसका टेस्ट था इस पानी में आ चुका है, तो हम इनको हटा देते हैं। इनको हटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख सकते हैं मुझे लगता है मेरा थोड़ा पानी कम रहेगा, तो मुझे पानी थोड़ा ऐड ही करना पड़ेगा इसमें क्योंकि चावल हमने मतलब चावल को बढ़िया अच्छे से धो लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना चावल टूट ना पाए। पर 3 से 4 बार चावल को बढ़िया अच्छे से धो लेना। मैंने 3-4 बार बढ़िया अच्छे चावल को धो लिया था
और फिर मैंने उसको 5 मिनट के लिए बढ़िया आराम से भिगो कर रख दिया। देख सकते हैं आप पानी, अब हमने इतना ही चावल इसको गरम करना है, हमें ज़्यादा ही इसको पकाना नहीं है बस। अब हमने इसको बस थोड़ा सा पकाया है, ये हमें इसे 2-3 मिनट में पक के तैयार होगा। 2-3 मिनट में पक गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। अब हम आ गए कुकर की तरफ, हमने इसमें ऐड कर दिया था वही ऑयल जो था हमने इसमें ऐड कर दिया था। तो इसमें जीरा ऐड किया, तो जीरा ऐड करने के बाद हमें इसमें 2 सेकंड के लिए इसके लिए ढकना पड़ता है। ये कई बार बहुत ज़्यादा छिट्टियाँ करता है, बाहर तक जाता है। टमाटो ऐड कर दिया, टमाटो मैंने पिसा हुआ ऐड किया है, और हम इसमें टमाटो के साथ ये मिर्च और वो कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड किया है, और इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया, और इसके सिवा हमें कोई इसमें मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि मसाला हमने उसमें आलू में ऐड कर दिया है। तो अब हमें इसमें मसाला ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा टमाटो भी पक जाएगा, थोड़ा हमारी हल्दी भी बड़ी अच्छे से पक जाएगी। हम इसको अब थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं। देख सकते हैं अब आप कितना अच्छे से कलर आ चुका है, तो बहुत ही अच्छे से वो पक गए हैं। अब हमें इसको ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जो हमने आलू लिए थे। अब हमारे वो आलू हम इसी में ऐड कर लेते हैं। देख सकते हैं इनको मुझे रखे हुए थोड़ा सा ज़्यादा समय बीत गया है। ये अच्छे से पूरा जो भी वो था, क्या बोलते हैं, दही था, पूरा अच्छे से ख़त्म हो चुका है इसमें। अब हम इनको बड़े अच्छे से हिला लेते हैं, और जो उसमें बर्तन में जिसमें रखा हुआ था ये आलू, तो उसको भी बड़े अच्छे से धो के थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि और भी अच्छे से बढ़िया बन जाएगा। अब देख सकते हैं हमने पानी ऐड किया था, तो हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। अगर जो आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा पानी डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल के बस उसको अच्छे से पका देना बढ़िया से। पानी डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अच्छे से थोड़ा पका देना, क्योंकि हमें इसको बहुत ही टेस्टी भी बनानी है और बेहद ही हेल्दी बनानी है, और कम समय में बनाना है, वो भी कुकर में बनाना है, इसको जलाना भी नहीं है। देख सकते हैं अब आप बहुत ही अच्छे से हमारा पानी था जो भी पकने लगा है, इसमें अच्छे से बॉइल्स आने लगे हैं, और ऑयल भी इसका अलग दिखने लगा है। अब हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब जो इसका थोड़ा सा मसाला है, हम एक कटोरे में इसका थोड़ा सा मसाला निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें मसाला हम इसलिए निकालेंगे, हमें ऊपर उसमें डालने में काम आएगा, इसलिए हमें देख सकते हैं हमने थोड़ा सा उसका मसाला निकाला। ओनली मैंने मसाला बस निकाला है। आप चाहे तो इसकी जो आलू वगैरह जो भी हैं, या पनीर वगैरह, पनीर चिकन मटन जो भी चीज़ का बना रहे हैं, तो उसको निकाल कर आराम से ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारा प्याज जो हमने अच्छे से बढ़िया से ब्राउन किया था। अब हम इसमें प्याज पहले नीचे प्याज ऐड कर देंगे बढ़िया आराम से चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा प्याज तो ऐड, थोड़ा आधा प्याज हमने ऐड कर दिया है, आधा प्याज हमने बचा लिया, आधा प्याज हम बाद में ऐड करेंगे। और ये रहे हमारे चावल को हमने देख सकते हैं, चावल में ये चीज़ याद रखना, नमक भी डालना, ऑयल भी डालना। मैं क्या नमक ऑयल डालना दिखाना भूल गई थी, तो मेरा कई बार क्या करें वीडियो बंद हो जाता है, ये पता ही नहीं रहता कि वीडियो चल रहा है कि ओपन है या ऑफ है। तो इसमें नमक वो बॉईल करते समय जरूर डालना, और ऑयल भी डाल देना, कोई भी आप ऑयल डाल सकते हो, उससे क्या अलग अलग रहेंगे, चिपकेंगे नहीं चावल। और नमक इसके अंदर तक जाना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं हम इसको बढ़िया अच्छे से इसमें सब बढ़िया अच्छे से हमने इसको तरीके से कर दिया है। अभी हमारे चावल सूखा है, मतलब वो गर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको हाथों की सहायता से अच्छे से कर दिया। और ये रहा जो हमारा मसाला है, हमारा मसाला इतना गीला है नहीं, तो हम इसको हाथों से भी सेट कर सकते हैं, और इतना गर्म भी नहीं है। चाहे हम इसको चमचे की सहायता से बढ़िया अच्छे से इसको सेट करके अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं, परंतु मेरा कोई डिजाइनिंग भी नहीं बना है, बस वो ऐसे ही बन गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारी प्याज थी, प्याज को भी हम इसमें बढ़िया से चारों तरफ ऐड कर देते हैं, चारों तरफ अच्छे से लगा देते हैं, थोड़ा सा देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, और प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, आप सबसे ज़्यादा क्या खाने में पसंद करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको दिव्या फूड आर्ट में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये है दिव्या का चैनल।
दिव्या का अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है, हमारा तो क्या है। अब आप देख सकते हैं बनकर तैयार है। हमने इसको 5-6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए मतलब गैस में छोड़ दिया था। हमने इसको धीमी आंच पे पकाया है 10 मिनट के लिए। देख सकते हैं कितनी प्यारी अमेजिंग हमारी बिरयानी बनकर तैयार है ना। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और कम समय में बनाएं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके अपने दिव्या फूड चैनल में सभी का स्वागत है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तब तक लिए हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइए।